लक्ष्य से आपकी योजना का आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों से आपको परिणाम मिलते हैं, परिणाम से आपको सफलता मिलती है और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। इसलिए जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल नहीं है तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। पहुंचने के लिए योजना कैसे बनाएं, उस दिशा में कैसे चलें। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें, लक्ष्य के बिना कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, समान लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य। समान लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा। दूसरी ओर अस्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपको सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भरी रहती है। हैरानी की बात यह है कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना का सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य जरूर हो। मार्गरेट बोनानो कहते हैं, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। जीवन में आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितना धनराशि कमाना चाहते हैं। फिर गणित की सहायता से यह पता लगाएं कि इस धनराशि को कैसे कमाएं। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है, उसे एक प्रोडक्ट बेचने में 50 रुपए लाभ होता है, तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। यदि वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता, वह अब मूड होने का बहाना नहीं बना सकता। इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रही है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो हर दिन उसे इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपको कितनी प्रगति से कार्य करनी है, फिर आपको वो संतोषजनक है या नहीं है। अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच देता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज लक्ष्य पूरा कर लिया, परंतु वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो उसे यह एहसास होगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। डेविड जॉर्डन कहते हैं, संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि उसे कहां जाना है। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होता है। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ओवर में किस एवरेज से रन बनाना है। आर्थिक लक्ष्य के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है। हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता ही नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप सफल कितना हो रहे हैं। अगर आपको फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। धन्यवाद।